कहाँ के रहने वाले हो? हम भवानीपुर गांव के रहे वाला है। भवानीपुर गांव का। ठीक, एक मिनट रुका रहो सरदार जी। एक इंसान आया है एकदम फटहा चिटहा पहरे देखा था एकदम, हम तो लखा था एक हफ्ता से खाए नहीं बा, एक हफ्ता से नहीं खाए बा, रेंगात नहीं बा। कहा था भैया हम आए है, अब हम कतो जाब न बल्कि नहीं पहाड़ पर से कूद के मर जावे। हम कहा काहे कहाँ जावे कैसे मिलवे? कहे सरदार जी से मिले। हो तो ऐसा लग रहा है, तुम्हारे बताने के अनुसार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पक्का खुफिया है। ना तलाशी ले लिया, तलाशी इतना देखा एक मुट्ठी चना ले है बस, एक मुट्ठी चना ले करे पास कुछ नहीं बा। उसका नाम पूछा? हाँ। क्या नाम है? उधम सिंह। उधम सिंह? उधम सिंह? जी हाँ, उधम सिंह। ठीक है, आप बैठे हो, के लिए गावत है। बुलाओ। आइए हमारे साथ। यही है, यही मुसाफिर है। यहाँ तुम कैसे आए हो? क्या बात है? यहाँ तुम जानते हो कहाँ पे आ गए हो? ये तुम्हें क्या मालूम बताओ है? सरदार जी, मैं एक गरीब का लड़का नहीं था, लेकिन मुझे जबरदस्ती गरीब बना दिया गया। मैं एक राजा का लड़का हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राजा विजय सिंह। विजय सिंह? हाँ, तो बताओ। और हमारा नाम उधम सिंह। उधम सिंह? मैं अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था। हमारे राज्य में एक महामंत्री भंवर सिंह हैं, उन्होंने पैसे की लालच में आकर के हमारे पिताजी का खून कर दिया। खून कर दिया? और इतना ही नहीं सरदार जी, इल्जाम हमारे ऊपर लगा करके मेरी माँ से कह करके मुझे बहुत मारा पीटा और मुझे घर से बेघर कर दिया। आज एक हफ्ते हो गया सरदार जी, मैं खाना तक नहीं खाया हूँ सरदार जी। ठीक है, नायपुर चौराहा, नायपुर चौराहा, ये मुसाफिर आया है, इसका खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था हर तौर से सुचारू ढंग होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा, यह मुझे मालूम हो गया कि तुम बहुत गम के मारे हो। हाँ सरदार जी। अरे तुम एक राजा का लड़का और एक मंत्री होकर के राजा का खून कर दिया और तुम देखता रह गया। क्या करूं सरदार जी, उसमें जो मेरी माँ ठहरी इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। मेरी माँ भी उसी की तरफ बोलने लगी, वो जैसे कहा ओ मेरी माँ उसके कहने में आ गई। समझ में आ गया, मुझे अब समझ में आ गया कि तुम्हारी माँ को भी वो अपने तरफ आकर्षित कर लिया। हाँ सरदार जी। तो बताओ बेटे, अब तुम क्या करना चाहते हो? सरदार जी, कि ये चंबल है, ये डाकुओं का स्थान है, यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे गिरोह में हैं, तुम सहन कर पाओगे या नहीं सहन कर पाओगे? नहीं सरदार जी, कुछ भी होगा मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा आप लोगों के साथ में। तो ठीक है, तो बताओ तुम अब क्या चाहते हो? बस आप लोगों के साथ में रहना चाहता हूँ सरदार जी। नहीं 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 उधम सिंह, तुम तो मेरे साथ रहोगे,
परंतु तुम अपने बाप का बदला, अपने बाप का बदला, खून का बदला खून होगा, तब ये आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है सरदार जी, ऐसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आज से तुम मेरे साथ रहो और आज से तुम ये बंदूक चलाना सीखो और आज मैं तुम्हें ये चंबल का मैं सरदार बनाना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो सरदार जी? हाँ नहीं नहीं, ऐसा ना करिए सरदार जी। आप कहाँ जाएंगे? हाँ क्या उदयपुर चौराहा। आप कहाँ जाएंगे सरदार जी? आप ही सरदार रहिए, मैं आपके साथ में रहूंगा। एक राजा का लड़का, तुम तो बंदूक में बहुत बड़ा होशियार होगा। नहीं सरदार जी, ये सब मुझे कुछ नहीं आता है। और मैं जानते हो, मैं गरीबों का मसीहा और राजाओं का तो मैं बहुत बड़ा दुश्मन। लेकिन बेटा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आज तुम्हें इस चंबल का मैं सरदार बना के रखूंगा। जैसे आपका हुक्म होगा सरदार जी। रायपुर चौराहा, इसे पूछ लो और सिखाओ, बंदूक चलाना सिखाओ, चलना सिखाओ, बोलना सिखाओ। जहाँ हमारे संग एक हफ्ता रहा ना, ताए के फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें इस चंबल का चंदन लगाऊंगा और आज तुम्हें मैं इस चंबल का सरदार बना के रखूंगा। ठीक है सरदार जी। हाँ ये सब। और तुम्हें चाहिए क्या? कुछ हमारे नहीं। पास तो यही शस्त्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो भी मुझे स्वीकार है सरदार जी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये लो शस्त्र लो, लेकिन आज तुम मेरे सामने वादा करो कि मैं अपने बाप का बदला उस महामंत्री से लूंगा और खून का बदला खून करूंगा। बोलो मेरे सामने। सरदार जी, हाँ मैं अपने मरे हुए पिता की सौगंध खा के कहता हूं, अगर भंवर सिंह का खून इस बंदूक से नहीं किया, खून का बदला खून नहीं किया, तो हमारा नाम डाकू उधम सिंह नहीं होगा। और एक बात सुन ले, एक कारतूस हमारे पास बा, कौन? मोटकी वाली। जल्दी वही उसको अपने पास में रख, वो करे बापे खून करे, वही कारतूस देवे ही करा। काम में आएगा। वही तो वही समझावत है के बा। अच्छे ढंग से समझाओ। आइए हमारे साथ। चले चलो ठीक है। मैं जा रहा हूँ, आराम करूंगा और आज से ये ऊधम सिंह को चंदन लगा दे रहा हूँ। आज से सरदार डाकू ऊधम सिंह कहलाएगा। बेटा मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ में। वैसे डाकैला बाद खाती, डाकैला दिखा दो, बोलत नहीं शायद जना जैसे चोर लागता। अरे तुम डाकू हो गए, अब चोरी नहीं का देखत है। दहाड़ो दहाड़ो बेटा दहाड़ो। ठीक है सरदार जी। अब मैं जा रहा हूँ बेटे, आप जा, अब तुम लोग संभाल लो। आप जा। ठीक है सरदार जी, अब चलिए। अबे का भाई, अब लगू हम वही से गुंडी कर। नर और मादा तुमको समझ में आता है रे, मैं कौन बाणी बोलता हूँ। आखिर पहले तो है समझे चाहे हम कैसे बात करते, तो समझे चाहे ना। अरे तू तो हमारा चपरासी है, इधर आ। ऐसी है जैसे कलर अंडू पतुरिया कहे। मारी
साले बत्तीसी बाहर आ जाएगी रे हरामखोर। आखिर जब ना हंसई आवे तो कहाँ हंसई यार, जूझे घोड़ी की नहीं आता है करते हैं। अबे है ससुर है इधर ओ भाई मुंह बा काहे मुंह ना के बाद दे मोहन नहीं वो गुटका खाए है मुंह बा नहीं बगात डाल के साले न लिया मुंहवा में दबा दूंगा टाइगरवा को तो मर जाएगा रे हरामखोर। अब लागू बहकाई लागू सुन हाँ चल हाँ इसी वक्त अड्डे पर बिल्कुल हमारे खाने पीने का व्यवस्था कर पाए। चलिए हमारे साथ चल जाओ बाजा वाले हर पिया परदेस गईले तार लागल टोपिया में पिया परदेस गईले तार लागल टोपिया में पिया परदेस तार लागल टोपिया में तार लागल टोपिया में पिया परदेस गईले तार लागल टोपिया में पिया परदेस अरे दस लागल टोपिया में बीस लागल टोपिया में दस लागल टोपिया में बीस लागल टोपिया में पिया परदेस गईले तार लागल टोपिया में पिया हाँ यार साहब है भैया हमारे शिव प्रसाद ग्राम बलरामपुर के निवासी है। ये हमारे चुटकुल्ला पर खुश होकर 20 के नोट में 10 रुपए का पुरस्कार दिए पार्टी की तरफ से हमारे कोट सा धन्यवाद। अरे बाबा पिछवरवा हो सोनरवा के दुकानिया हो बाबा पिछवरवा हो सोनरवा के दुकानिया सोनरवा के दुकानिया सोनार के दुकान अरे लठिया गढ़वले अरे पितरियन के हो बंदी तनी तला गई अरे मेहरा रुवान के बड़ी दी तनी तला गई मेहरा रु हाँ बने पुचौराहा ठाकुर साहब जयराम जी की जय राम जी की जय राम जी की। ए बता जी हाँ कि सब रास्ते का कंटक साफ हो गया। साफ हो गया साफ हो गया साफ हो गया। अब महारानी से हम अपने दिल की बात कहेंगे। अब दिल की बात करो चाहे दिल कर पहले 5000 दे बताई पहले 5000 दे 5000 लेगा। बिल्कुल अगर अकड़ के बात किया ना हाँ जैसे ठाकुर साहब को ऊपर पहुंचाया। एक बात सुन ले हमारे आगे छेड़ा मत के है हमारे आगे छेड़ के ठीक हो न जान ले अबे सुअर के बच्चे
हम तुमको ये राज का बंटवारा करना चाहते हैं हाँ। और तू हरामखोर केवल 5,000 के चक्कर पड़ा है। अब उतारे एक पहिरी हम पहले उतारे थे पहले डेरे सवा। अभी नहीं भी, हाँ पहले मैं ठकुराइन से हाँ प्यार की बात कर लो। बिल्कुल। अगर वो मान जाती है तो ठीक है, हाँ 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 नहीं उसको भी रास्ते से हटाना होगा। सही बात है कि नहीं? जी हाँ तो महारानी हाँ के पास चलते हैं हम लोग। बिल्कुल चलो। ठाकुर साहब आप परेशान जिन हो ही टेलीफोन से बात करते हो आपकी आप चलिए ही। सही बात। हाँ हाँ बिल्कुल। अब वो ठकुरानी नहीं रह गई, हाँ हमारी परनानी हो गई। सही बात। तो ठीक है, हाँ ठकुराइन को बुलाया जाए। हेलो ठकुराइन साहब आपको महामंत्री जी याद कर रहे हैं, आप बहुत जल्द आइए। हेलो ठकुराइन साहब आइए आइए बहुत जल्द आइए। जे ठकुराइन आप किस लिए बुलाए हैं मुझे? क्या बात है? किस लिए फोन करके बुलाए? कहीं मैं सोचता हूं कि आप बुरा न मान जाएं। नहीं, इसमें बुरा की बात क्या है? बताओ। जो हमारे दिल में है मैं बोल देता हूं। आ लग जा गले दिलरुबा, ऐसा मत कहो, दिमाग खराब हो जाएगा। आ लग जा गले दिलरुबा, मेरी रूप की कली। ये क्या कर रहे हो? ए रानी, मेरे रूप की कली कहाँ रूप के चली। तेरे कदम दिल है मेरा, आ लग जा। लग जा।
ये बताओ महामंत्री, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? तुमको देखकर तो मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। क्या आप पागल हो गए हो? बिल्कुल, आपके प्यार में मैं पागल हो गया। ठकुराई ने पागल ना है, ये पगलान नहीं बस और सनका बा। देखो महामंत्री, आप मेरे दरबार के महामंत्री हो, ऐसा बात मत करो महामंत्री। आप जरा शर्म खाइए महामंत्री जी। शर्म किस बात की? अब ठाकुर साहब रहे नहीं, क्या मैं ठाकुर जैसा नहीं दिखता हूँ? अरे लागई ना शर्मिया, अरे लागई ना शर्मिया, तो है रे बेईमानवा, कहवा लगई है राम तोहरा रे रानी, ठिकाना कहाँ लगेगा? तुम गुस्से में और भी हंसी लगती हो। कि जब की गुस्से में तेरे अरे भरा प्यार है ठकुराइन, कि जब की गुस्से में अरे तेरे अरे भरा प्यार है, और ओठों पे मद मस्ती मुस्कान है। सरवती आँख से लड़ गई जब नजर, सरवती आँख से लड़ गई जब नजर, तो भला तेरा इसी में क्या नुकसान है?
ए बताओ नहीं तो ठीक नहीं होगा, ये समझ लीजिए। क्या सुनो दो